यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे अहम योगदान ई रिक्शा का है, लेकिन अब पुलिस ने ई रिक्शा पर नकेल कसने के लिए अभियान छेड़ दिया है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सभी ई रिक्शा के रूट तय किए जा रहे हैं, साथ ही अलग अलग जोन के हिसाब से इन्हें बांटा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा संघ को बैठक के माध्यम से सभी को नियमों की जानकारी दे दी गई है। अब ई रिक्शा चालकों को तय रूट पर ही चलने की अनुमति होगी। इसके अलावा इनको 6 अलग अलग रूट में बांटा गया है, साथ ही अब इनके रंग भी अलग अलग होंगे। अधिकारी ने बुधवार 3 बजे मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि अब सभी ई रिक्शा पर रूट की जानकारी लिखी होगी। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि पुलिस के इस फैसले के बाद अब शहरवासियों को रिक्शा का आतंक से मुक्ति मिलेगी। इंदौर शहर में टोटल 10,500 ई रिक्शास है। उसके अभी कोई भी रूट और सेक्टर डिसाइड नहीं, इसीलिए कभी कभी अव्यवस्था बन जाती है और ट्रैफिक के ऊपर भी अननेसेसरी दबाव बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोगों ने इंदौर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पूरा शहर को कहाँ पे भीड़ भाड़ की स्थिति ज़्यादा है उस शहर को हम लोग टोटल 6 से 8 सेक्टर के रूप में हम लोग डिवाइड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन में हम लोग सेक्टर को डिवाइड करेंगे। उसके साथ ही साथ हम सभी ई रिक्शा मालिक और उनकी यूनियन है उनको बुलवा के हम लोग सेक्टर के बारे में समझाइश देंगे। उसके बाद सहमति बनने के बाद इन ई रिक्शा को सेक्टर को कलर कोडिंग करेंगे, नंबर कोडिंग करेंगे। उसके बाद सभी ई रिक्शा को उस टाइप के स्टिकर्स, उसमें ई रिक्शा का रजिस्टर्ड नंबर और उस सेक्टर में उसकी क्रमांक हम लोग उसको दे देंगे स्टिकर को। उस स्टिकर को आगे ई रिक्शा का ग्लास और पीछे ड्राइवर के पीछे बैठते सीट उसके वो चिपका देगा। उसके साथ ही साथ हर ई रिक्शा का ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। किसी व्यक्ति का ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ई रिक्शा चलाने के लिए। इस पूरा कार्रवाई को हम लोग ने अगले 1 महीने में करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। आगे भी हमारा कोशिश जारी रहेगा इंदौर ट्रैफिक का व्यवस्थित कराने के लिए।